नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूँ शीतल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 2 जिसका नाम है बगीचे का घोंगा। ठीक है, आपने कभी पहले ये नाम सुना है? ये एक छोटे से इंसेक्ट का नाम है। ठीक है, छोटे से कीड़े का नाम है। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है ये प्यारा सा कीड़ा। आपने ऐसे वाला कीड़ा देखा है कभी? देखा है? स्नेल कहते हैं इसको इंग्लिश में। हाँ, अब याद आया। छोटा सा छुटकू सा होता है बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोंगा। ठीक है, बगीचे का घोंघा। ठीक है, घोंगा ना की मात्रा भी है ना, तो घोंगा बोलेंगे इसको, बगीचे का घोंगा। चलिए पाठ को शुरू करते हैं, देखते हैं इस प्यारी सी पाठ के अंदर क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने तस्वीर को अच्छे से देखा ना? घोंगे की तस्वीर को एक बार फिर से देख लो अगर मिस हो गई है आपसे तो। घोंगा, क्यूट सा घोंगा। क्या है? घोंगा। चलिए पाठ को लाइन बाय लाइन करके समझेंगे। अगली वाली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। चलो शुरू करते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जीव है? जीव का क्या नाम है? घोंघा। क्या आपने इसे कहाँ देखा? आपने इसे कहाँ देखा? आपने इसे गार्डन में देखा है ना? कहाँ देखा? गार्डन में देखा, यानी कि आपने इसको कहाँ देखा? बगीचे में देखा, बगीचे में। ठीक है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा? आपने इसको किस मौसम में अधिक देखा? देखो, जब बारिश होती है ना, जब वर्षा होती है, जब हमारी क्या होती है? वर्षा होती है, वर्षा ऋतु वाला मौसम होता है, तब ये ज्यादा देखने को मिलता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? आपको अपने घर में और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? कॉकरोच, चींटी, चीटा, ठीक है, कॉकरोच है, और छोटी छोटी बटरफ्लाई, तितली। ठीक है, ऐसे करके हमें जीव दिखाई देते हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात से भिन्न है? अब आपको ये बताना है जो ये घोंघा है ये बाकी जीवों से कैसे अलग है? भिन्न यानी कि अलग। चलिए पाठ को पढ़ते हैं, फिर इनके जो प्रश्न उत्तर है उनको भी आगे कर चल के हम करेंगे। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं यहाँ से। बहुत समय पहले की बात है, यानी कि बहुत बहुत पुरानी बात है। एक बगीचे में, एक गार्डन में एक घोंघा रहता था। एक गार्डन में क्या रहता था? एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? जानते भी हो घोंघा कैसा होता है? हाँ आप जानते हो, आप समझदार बच्चे हो। अभी मैं हमने फोटो देखी है घोंघा की। ठीक है, बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। बगीचा कैसा था? बहुत छोटा और सुंदर था। ठीक है, घोंगे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। और जो घोंगा था ना, उसने अपना सारा जीवन यानी कि पूरी लाइफ, बचपन से लेके बड़े होने तक, अपना सारा जीवन उसने उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। अरे बाबा रे बाबा, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, यहाँ पे सपोज करो ये गार्डन है। ठीक है, जो मैंने डब्बा बनाया ना, ये सपोज करो आप गार्डन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अगर घोंगा एक दिन ये यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर पहुंचने में, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि जो मैंने रेड से बना दिया है ना, इधर पहुंचने में कितने डे लगते थे? 2 डेज लगते थे, 2 दिन लगते थे। ठीक है, कितने दिन लगते थे? 2 दिन। एक छोर से, एक कोने से दूसरे कोने तक उसको पहुंचने में कितने दिन लगते थे? 2 दिन लगते थे। ठीक है, इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। अब देखो, उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी वहां पे रहने में, तो इसकी वजह से उसको ना कोना कोना पता चल गया था बगीचे का। ठीक है, आगे देखो। पर कभी कभी घोंगा को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, लेकिन कभी कभी वो सोचता था, घोंगा सोचता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया, और बाहर की दुनिया कैसी होती होगी। बगीचे की दीवार में एक छेद था।
बगीचे की जो दीवार है उसमें क्या था, एक छेद था। छेद का मतलब होता है गैप। ठीक है, देखो ये बगीचे की दीवार है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे छोटा सा गैप है ना। ठीक है, घोंगा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। घोंगा इस छेद को देखता था, उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी। घोंगे को याद आता है कि जो उसकी मम्मी थी ना, यानी कि घोंगे की मम्मी उससे कहती थी वहां कभी मत जाना बेटा। घोंगे की मम्मी उससे क्या कहती थी, बेटा वहां कभी मत जाना, मतलब छेद के मतलब घर जो ये बगीचा है इसके बाहर कभी मत जाना। वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। वहां की दुनिया यानी कि बगीचे के दीवार की दुनिया, बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, यानी कि बाहर का वातावरण यहाँ के वातावरण से अलग है। घोंगा कुछ और दिन सोचता रहा। घोंगा क्या था, इस बात को बहुत दिन सोचता रहा। फिर उसने तय किया, फिर उसने फैसला किया, मैं बाहर जाके देखूंगा कि दुनिया कैसी होती है। मैं जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी होती है, घोंगा जी बोल रहे हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने संग में बांध लिया। ठीक है, अब आप ये देखो मेरे कुट कुट प्यारे बच्चों, उसने क्या किया, ये जो अपना सारा सामान है देख पा रहे हो आप, इसका सामान क्या क्या, बॉटल, टॉर्च, थैला, ठीक है, ये इसने अपनी ना जो ये अपना ये इसका शंख है इसके ऊपर बांध लिया। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने गोपालों, ठीक है, क्या क्या उसने अपना सामान बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंगा निकल पड़ा। सूरज निकलने से पहले यानी कि सुबह होने से पहले ही घोंगा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया, और उसने क्या किया, बगीचा पीछे छोड़ दिया। अब वो बगीचे से बाहर निकल चुका है। घोंगा छेद में घुसा। घोंगा क्या है, छेद में घुसता है दीवार की, और जल्दी ही बाहर निकल आया, और जल्दी ही बाहर की तरफ निकल आया। बाहर आते ही घोंगा चकित रह गया, यानी कि चकित रह गया, यानी कि घोंगा बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, मतलब ऐसे अरे क्या हो गया, ऐसा रह गया। ठीक है, जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, यानी कि जितनी दूर तक घोंगे की आंखें देख सकती थी, घोंगे की आंखें जितनी दूर तक देख सकती थी, उतना उसने देखा। किसने, घोंगे ने देखा। ठीक है, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा लंबा और चौड़ा सा मैदान था। उसके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा मैदान था। वास्तव में यानी कि असलियत में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। घोंगे ने तो वो बगीचे में रहता था एक छोटे से, तो उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वहां दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। घोंगा बाहर निकल के देखता है बगीचे को, तो उसको लगता है कि जो ये दुनिया है ये कितनी 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 बड़ी है भाई। घोंगे ने कहा। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। उसी समय एकदम खड़ 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 ऐसी ध्वनि आई, यानी कि आवाज आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। घोंगे को लगा कि पूरा जो आकाश है, जो आसमान है, वो ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया। घोंगा जोर से चिल्लाया, उई! कैसे चिल्लाया, उई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। देखो क्या हुआ यहाँ पर, जो एक सूखा पत्ता है ना वो उसके ऊपर आके गिरा, तो उससे पहले उसकी आवाज आई। ठीक है, ऐसे ऐसे जोर से। ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि पूरा बादल ढक गया। वो इतना छोटा सा है, उसको ऐसा लगा जब पत्ता उसके ऊपर आया कि पूरा मतलब पूरा आसमान ढक गया, और वो जोर से चिल्लाया, उई! ठीक है, हाँ, फिर इतने पता चलता है कि वो किससे घबरा गया था, एक पत्ते से घबरा गया था। ठीक है, आगे देखो। वह दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंगे ने कहा ये जो दुनिया है ये तो बड़ी ही मजेदार है। वह उस खुशी भरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया, और जब घोंगा है, जब उसके ऊपर वो पत्ती आ गई थी, अब वो उससे बाहर निकल गया। ठीक है,
थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। थोड़ा आगे क्या पड़ा हुआ था? एक पत्थर पड़ा हुआ था। आप देख पा रहे हो पत्थर पड़ा हुआ है। घोंगे को लगा ये कोई पहाड़ होगा। घोंगे को क्या लगा कि ये तो कोई पहाड़ है। पत्थर को वो पहाड़ समझ रहा है घोंगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटी को देखा। घोंगे ने अपने जीवन में क्या देखा? लाल चींटी को। आपने लाल चींटी को कभी देखा है? मैंने तो देखा है, मुझे तो काटा भी है लाल चींटी ने। बहुत जोर से काटती है बच्चों, बहुत जोर से, बहुत दर्द होती है फिर। चलो, वह अपने लंबे पतले पांवों से, पांवों मतलब पैरों से, चींटियों की बात हो रही है कि लंबी लाल लाल चींटियां हैं और उनके लंबे लंबे पैर हैं, इधर उधर जा रही हैं थी। यानी कि इधर उधर जा रही थी जो चींटियां हैं। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि एक जो गिलहरी है, ठीक है, वो क्या करने लगी? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगी। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और उसने देखा कि जो एक गेंद है, एक बॉल है, वो लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। और उसने देखा कि एक कुत्ता जो है वो गेंद के क्या कर रहा है? पीछे भाग रहा है। वह दुनिया में सब कुछ कितना तेजी से चलता है। वो कह रहा है इस दुनिया में तो सब कुछ कितना तेजी से चलता है। घोंगे ने कहा बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। और घोंगा कहता है कि बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी, यानी कि किसने? घोंगे ने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया, जिससे उसका जो सर है वो चकरा गया। ठीक है। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे। यानी कि जब वो बगीचे में था तो उसने छोटे मुन्ने से पौधे देखे और छोटे छोटे पेड़ देखे, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं। पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जा रहा था। और उसने बाहर आके क्या देखा? एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। बगीचे बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ ही नहीं देखा था। घोंगे ने कभी किसका पेड़ नहीं देखा था? खजूर का। ठीक है, खजूर का पेड़ नहीं देखा था। क्या आपने खजूर देखा है? इंग्लिश में इनको डेट्स कहते हैं। उसका पेड़ बड़ा ही लंबा सा होता है। ठीक है, तो घोंगे ने इसको पहली बार देखा। वह एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। घोंगा जब ये नीचे था ना, तो ये पेड़ इतना ऊंचा था कि इसके एक तने से उसको ऊपर तने तक वो नहीं देख पाता था एक बारी में। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। जब घोंगे ने क्या देखा? बड़ का पेड़ देखा। किसका पेड़? बड़ का पेड़ होता है एक, उसका पेड़ देखा तो उसकी आंखें और घुंघरा गई और आश्चर्यचकित हो गई, यानी कि वो और शॉक हो गया। उसने कहा वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, कि ये जो दुनिया है ये कितनी अद्भुत है, यानी कि कितनी निराली है, कितनी अनोखी है। घोंगे ने तय किया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। अब घोंगे ने क्या तय किया? कि वह इस दुनिया में ही रहेगा। देखो, अब आपको समझ आया ना कि इस पार्ट के अंदर क्या था? एक छोटा नन्हा घोंगा था, ठीक है, और वो बगीचे में रहता था। उसका जो बगीचा था वो छोटा सा था, ठीक है, और उसको ना उसकी मम्मा ने बोला था कि जो बगीचे की दीवार है ना, इसको कभी पार करके मत जाना। लेकिन उसमें एक छेद था, तो वो सोचता था कि इस छेद के बाहर क्या होगा, वो उसे देखता था। तो एक दिन उसके मन में आया और उसने ठाना कि वो इस बगीचे को छोड़कर बाहर वाली दुनिया में जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो बाहर वाली दुनिया में जाता है ना बच्चों, तो वो एक मैदान होता है, ठीक है, तो उसको ना एकदम एकदम ऐसे झड़ की आवाज आती है और उसके ऊपर एक पत्ता गिर जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो आंखें है ना, वो ऐसा लगता है कि पूरा आसमान ढक गया है। तो जैसे ही वो पत्ता उसके ऊपर गिरता है, वो हंसने लगता है। वो बोलता है अरे ये तो एक मामूली सा पत्ता है। हाँ, फिर वो पत्ते को हटाता है, आगे जाके वो एक पत्थर को देखता है। वो पत्थर उसको ऐसा लगता है जैसे पहाड़ है, ठीक है, क्योंकि उसके मैदान में जहाँ पे वो बगीचे में रहता था वहां इतने बड़े पत्थर नहीं होते। तो पत्थर पे जब वो चढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो एक पहाड़ है। फिर उसके बाद उसने क्या देखा? एक बॉल को चलते हुए देखा, यानी कि एक बॉल जो है वो
ऐसे जा रही है, ठीक है, उसके पीछे एक कुत्ता भाग रहा है, तो जो कुत्ता तेज तेज भाग रहा है तो वो कहता है कि इस दुनिया में तो सब लोग कितना तेज है, लेकिन बगीचे में क्या थी, दुनिया धीरे चलती थी, क्योंकि घूंगा था वो धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसको ऐसा लगता था सब कुछ धीरे धीरे चलता है। जैसे अब इसने कुत्ते को तेज भागते हुए देखा तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने एक खजूर का पेड़ देखा कि वो तो इतना बड़ा खजूर का पेड़ है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने फिर एक और पेड़ देखा, उसको भी देख के वो आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, और उसके अलावा उसने लाल चींटियों को देखा, जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, घूंगे ने पहले कभी लाल चींटियां नहीं देखी थी, ठीक है। तो देखा आपने कि जब एक घोंगा अपने बगीचे को छोड़कर जब बाहर वाली दुनिया में आया तो उसने कितनी चीजें देखी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसी के साथ जो हमारा प्यारा सा पार्ट है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगा ना पार्ट, ठीक है।